सरगुजा जिले में पुलिस और कानून का जो खौफ है अपराधियों से खत्म होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस समर्थित पार्षद के घर कुछ बदमाशों ने घुसकर पार्षद के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस समर्थित पार्षद के द्वारा कोतवाली थाने में की गई है। दरअसल अंबिकापुर शहर के चांदनी चौक स्थित कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के पास कुछ युवक शराब के नशे में आते हैं और शराब दुकान में लड़ाई की बात कहकर साथ चलने और मारपीट करने की बात कहते हैं। इसी दौरान पार्षद के द्वारा मना किया जाता है। जनप्रतिनिधि के तौर पर मदद करने के लिए थाने में शिकायत के लिए साथ में चलने की बात बदमाशों द्वारा कहा जाता है, जिससे नाराज होकर 1 दर्जन से अधिक नकाबपोश लोग पार्षद के घर पहुंचते हैं, जो कि लाठी डंडे तलवार से लैस होकर घर के दरवाजे और खिड़की को तोड़ दिया जाता है। वहीं यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर पीड़ित पार्षद की शिकायत पर तत्काल मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य फरार चल रहे आरोपियों की भी तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठा दिया है और कहा है कि अपराधियों में लगातार कानून का डर खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार लगाम लगाने में विफल नजर आ रही है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कह रहे हैं और पीड़ित पार्षद। कांग्रेस पार्षद के घर में एक बड़ी संख्या में उसमें से कुछ नकाबपोश भी थे और घर के अंदर घुस के और एक मजबूत लकड़ी के दरवाज़ा को तोड़ने का भी प्रयास किए और महिलाएं और परिवार के लोग थे। उस समय पार्षद शिकायत को लेकर के थाने में आए हुए थे और सतीश बारी के घर में जिस तरीके से लोग घुसे, ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दोपहर में धरना भी किया था, पुलिस को जगाने का भी प्रयास किया, जिला प्रशासन को मैसेज देने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि आप आम जनता के हित में काम करें और लोगों में पुलिस के प्रति ये भाव आए कि उन्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई, लगातार घटना हो रही है, तो इनको देख करके मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है। अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जिद करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करने चलिए, शराब के नशे में टून था। और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उस पर वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे, भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गया और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था, मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में। मैंने टीआई साहब को फ़ोन पे सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए, आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं। और सोचिए मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद सतीश बारी, जिनसे गणेश उर्फ गोलू, ये इनके घर के आसपास आके इनसे अपने साथ चल के एक झगड़े में
सुलह समझौता कराने और लड़ने के लिए बात कर इनसे मदद मांगने के लिए आया था, जिसमें इन्होंने मना किया और ये इनके साथ ही गाली गलौज करते हुए इनसे मारपीट और पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से इन्होंने फिर वहाँ जाने के लिए कहा। बाद में ये अपने अन्य साथियों के साथ आके 30 से 35 लोगों के साथ आके इसने घर में मारपीट की है और घर में तोड़फोड़ और घर के गेट को भी तोड़ा है, और जिस पर कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।